हमें आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसी की तरह बिहेवियर तय करें, उसी की तरह बनना शुरू करें। क्योंकि अब सीधी बात है कि आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ आप कुछ और करने की सोच रहे हो, जैसे कि मान लो कि आपकी सोच ही नहीं वहां तक पहुंच पा रही, आप आईएएस बनना चाहते हो लेकिन क्लर्क का सपना देख रहे हो, तो क्लर्क भी हो जाए आईएएस भी हो जाए, तो ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं होता है। जो चीज आप बनना चाहते हो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको एटीट्यूड को अपने साथ लाना पड़ता है, क्योंकि जब एटीट्यूड आएगा तब आप आईएएस की पाथ पर खुद चल पड़ोगे। और हम कहते हैं कि हमें आईएएस बनना है लेकिन आईएएस के रास्ते पे कभी चल ही नहीं रहे। हमारा क्या, आईएएस बनना है लेकिन हम कर रहे हैं टाइपिंग सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि भाई हमें ओ लेवल कर लेते हैं। क्यों करना है ओ लेवल, क्यों करना है भाई ये सारी चीजें? जब आपका आईएएस सपना है तो आप क्लर्क की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, क्यों टाइपिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो? आपको आईएएस की प्रैक्टिस करना चाहिए। अब समझ में यह आता है कि चलो हम आईएएस की तैयारी करते हैं ऐसे, और आपको इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो। आईएएस ऐसे नहीं बन जाता कि चलो ठीक है सोच भी लिया और हमने कह दिया कि भाई मैं आईएएस बन जाऊंगा, और सोच लिया अब तैयारी करना चाहिए मुझे और मेरा हो गया, और मैं अब पढ़ाई कर ली, मैंने माइंड में सेट कर लिया, एक फोटो लगा लिए, हो गया काम। ये टाइम चला गया फोटो लगा के, अब बिना फोटो के आते हैं, सेट करते हैं टाइम, 1 साल में यूं बन के निकल जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने सोच के आया कि मुझे 1.5 ईयर मैक्सिमम 2 ईयर में मुझे क्लियर करना ही करना है, क्रैक करना है आईएएस। उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए जुनून। अब जुनून ही नहीं होगा तो आईएएस कैसे बन जाएंगे? सीधी सी बात है कि आप सोचो कि आपको जब ये लत पड़ जाए पढ़ने की, कि जब आप पढ़ना शुरू करो, एक दिन ना पढ़ो तो आपको रोना आ जाए, आपको कुछ अच्छा ना लगने लगे, तब सोचो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप आईएएस बनने के लायक हो, आप आईएएस की तरफ जा रहे हो, आपको आईएएस के सिवा कुछ दिखाई ना दे, आपको सिर्फ क्या दिखाई दे? आईएएस। 24/7 सपने में अगर आने लगे कि मैं आईएएस बना हूं, कहीं ड्यूटी में हूं, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ बदलाव ला रहा हूं देश में, तो आप समझिए आपके सब्जेक्ट, आपका सिलेबस आपके माइंड में आने लगे, सपनों में आने लगे, समझो आईएएस आप बनेंगे, तब बनेंगे आईएएस। आईएएस सिर्फ कहने से सोचने से नहीं होता है, सोच लेने से तो बहुत लोग कुछ भी सोचते हैं। कभी कभी कोई तो सोचता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो क्या बन जाएंगे आप राष्ट्रपति? नहीं बनेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर में आप उसके योग्य हैं चुनाव के लिए कि नहीं है, एमपी के चुनाव के लिए योग्य है कि नहीं है, तब जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में उसके योग्य होंगे, तब जाके आप प्रेसिडेंट के लिए बनेंगे। उसमें भी कई सारी सीढ़ियां हैं। तो ऐसा तो आईएएस में भी है। आप क्यों सोच लेते हैं कि नहीं ये बहुत छोटा सा, और फिर आते हैं थोड़ा सा करते हैं, फिर देखते हैं बड़ा सा पहाड़, और फिर हम हिम्मत हार के घर वापस चले जाते हैं। अगर यही काम करना तो घर में क्या कमी है काम की? बहुत काम है घर पे। जाओ माँ बाप का हाथ बंटवाओ, काम करो, खेती किसानी देखो, है ना, कुछ धंधा वंदा करो जिससे काम चले। पता लगे घर का पैसा भी 3 साल का डुबो दिया और आईएएस भी नहीं बने, और कहे कि हम तैयारी करके आए हैं। तो जब यहां तैयारी करने के लिए मूड बनाया है तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, हमेशा इस चीज को सोचिए कि आपको 100% अपना देना है। और पढ़ाई की एक लत लग जानी चाहिए, जैसे नशे की लत लगती है ना, कि गाना नहीं कि मुझे लत लग गई तेरी, तो इसे पढ़ाई की लत लग जानी चाहिए कि मुझे पढ़ाई की लत लग गई, बिना पढ़े मुझे नींद ही नहीं आती है, पढ़ूं नहीं तो रोना आ जाता है, इसे पढ़ाई का कहते हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था बी.आर. अम्बेडकर की। बी.आर. अम्बेडकर पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। आपको मालूम है कि कैसे कैसे उन्होंने पढ़ा, स्ट्रगल सभी को मालूम है, हर एक को। उन्होंने बताया, उनमें पढ़ रहा था कि वो कभी कभार उनका कुत्ता बगल में होता था, सोफे में बैठे रहते थे, वो कभी कभी बेड पे जाते ही नहीं थे, सोफे में बैठे बैठे सो गए। अब सोचो, सुबह 5-6 बजे के आसपास सो जाते थे, कुत्ता वहीं बैठता था, फिर सुबह जगकर तुरंत कुत्ते को टहलाने निकल जाते थे, फिर आते थे, फिर पढ़ते थे। वो और उनका कुत्ता दोनों साथ में रहता था, वो कुत्ता ही सपोर्ट था कि कोई है पास में जब वो पढ़ रहे थे। सोफे में बैठे बैठे पढ़ते थे, वहीं सो जाते थे, वहीं फिर सुबह आ जाते थे। उनका पढ़ना इतना इतना उन्हें पसंद था कि इसे कहते हैं पढ़ाई करना। आप जब खो जाओगे इसमें ना, तब मजा ही अलग आ जाएगा, आपको हर चीज समझ आने लगेगी, उसकी बारीकियां समझ आएंगी। कभी भी जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिए, कभी आप एक बार पढ़ाई करते हैं, कोई भी एक पेपर पढ़िए, कोई भी आप एक सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक लेके पढ़िए, आप एक बार पढ़िए, फिर दोबारा उसको पढ़िए, आपको उसमें लगेगा मैंने कहीं छोड़ दिया था।
तिबारा उसको पढ़िए, आपको फिर लगेगा कि यार ये मैंने पहले लगता 2 बार में ध्यान ही नहीं दिया, इस बार तो मुझे पता चल गया कि कैसे लिंक करना है। चौथी बार पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करो, इस तरीके से मेहनत करो कि जब सफलता आपके आए, और जिस दिन आप सोच लो कि आपके सफलता आने में आपको कठिनाइयां मिल रही हैं, आपको पढ़ने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत है इसमें, समझो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आप ये मत सोचो कि मैंने प्रैक्टिस कर लेनी है मुझे 4-6 और इसके बाद तुरंत मेरा सिलेक्शन हो जाना है, ऐसा नहीं होता है। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाए तो सभी करके बैठ रहे होते हैं। आप लोग यहां नहीं होते, दिल्ली में या कहीं पढ़ नहीं रहे होते। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्टडी की प्रैक्टिस और आपको क्या करना है, उसका रिवीजन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ साथ उसको फील करना है कि क्या चल रहा है। उससे क्या होता है, जब हम ऐसे फील करते हैं तो आपका एनालिसिस, तर्क, रीजनिंग ठीक हो जाती है। हमेशा आप देखिए, जब भी कभी घर में आपकी लड़ाई हुई होगी या कोई ऐसी बात हुई हो, आप 2 भाई हैं या बहन है, कोई ऐसी बात हुई हो, तो पापा क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तर्क देते हैं कि देखो इसने क्यों सही किया है। उस लॉजिक के आधार पर उसको न्याय मिलता है, उसको शाबाशी दी जाती है कि इसने अच्छा काम किया है, इसने बढ़िया काम करके आया है, इसने इज्जत वाला काम किया है, इसने मेरा सर ऊंचा किया है गर्व से। क्यों? क्योंकि बात यह है कि उसने तर्क दिया कि क्यों ऐसा किया गया, तर्क के आधार पर उसने तुमसे बेहतर काम करके दिखाया, इसलिए ऐसा बना है। कभी तुम भी बेहतर करने की कोशिश करो, और जिस दिन ऐसा होगा, समस्या आएंगी, समझ लेना, जिस दिन आपकी जब सफलताएं आती हैं ना, सफलताएं जब मिलती है, स्ट्रगल में आप जब स्ट्रगल कर रहे होगे तो स्ट्रगल के दौरान आपके सारे दोस्त आपसे, सारे रिश्तेदार आपसे रिश्ते तोड़ देंगे। ये स्ट्रगल चीज ही ऐसी है यार, स्ट्रगल, संघर्ष कहते हैं ना, संघर्ष। जब आप संघर्ष करोगे तब जाके हर्ष मिलेगा, यानी संघर्ष से हर्ष है, फिर खुशियां ही खुशियां हैं। तो संघर्ष एक ऐसी चीज है जो बताती है कि मैं संघर्ष हूं। संघर्ष में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड तक आपसे दूर हो जाएगी। ये क्या ही आदमी है यार, अपने में ही लगा रहता है, कभी ठीक से टाइम नहीं दे पाता है, वो भी इरिटेट हो जाएगी कि ये इरिटेट ही रहता है, हमेशा अपना ही काम करता रहता है, क्योंकि आप संघर्ष में लगे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और उसको समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन संघर्ष से सफलता की ओर जाओगे, उस दिन आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा? कि आपके दोस्त आपकी तरफ आना शुरू, तब आपके पास टाइम नहीं होगा कि मैं उसको टाइम दे पाऊं। यह है संघर्ष के बाद सफलता का मजा ही अलग है। और इसके बाद ये सोच लो, जिस दिन सफलता मिल जाएगी, सफलता कब महसूस होगी? जिस दिन आपके लोग खिलाफ खड़े शुरू हो जाए। सफलता उसे जब आपके लिए ना साजिश करने लोग शुरू कर दें, साजिश करना शुरू कर दे कि नहीं भाई इसको गिराना है। क्यों गिराना है? क्योंकि तुम बढ़ रहे हो, तुम्हें गिराने वाला भी कोई है नहीं, तुम बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हो, पढ़ रहे हो और ऊपर जा रहे हो, तो पैर खींचने तो कोई आएगा ही आएगा। जिस दिन कोई पैर खींचने लगे आपका, आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, संघर्ष के बाद जब ऊपर बढ़ रहे हो आप, तो समझना कि आप सफलता की सीढ़ियों में चढ़ चुके हो और आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आपका पैर खींचा जा रहा है। नहीं तो संघर्ष के दौरान आपका पैर कोई नहीं खींचेगा, सिर्फ आपको ताना देगा या आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, और जब सफलता मिल जाएगी तब उसकी हिम्मत नहीं है कि आपसे आके आंखें मिला पाए, क्योंकि उस टाइम पे उसने साथ नहीं दिया। तो अब क्या करेगा? आपके खिलाफ साजिश शुरू करेगा। आपको यह सोचेगा कि इसको कैसे नीचा दिखा दूं। ये नीचे के चक्कर में वो भी गड़बड़ हो जाता है। मैं कई जगह जाता हूं, कई जगह देखा है मैंने। मैं कभी कभी हम एक फील करिए, कभी कभार सोचते हैं। एक मैं सोच रहा था ऐसा, जब छोटा बच्चा कभी होता है और मैंने उसमें फील किया कि जब आपको सफलता मिलती है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। किसी को सफलता जब मिलती है, जो उसका टारगेट है, अगर वो मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती होगी। एक विजेता की भांति आपको मिलती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब वो चलना स्टार्ट जिस दिन करता है, आप उसका चेहरा कभी देखना, एनालिसिस इसी को कहते हैं, एनालिसिस करो कभी, उसका चेहरा देखना। चेहरा देखने के बाद देखोगे कितना खुश होगा वो, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, उसके चेहरे की अलग ही लालिमा दिखाई देगी, अलग ही खुशी। आप सोचिए कि कभी जब सिकंदर भारत आया होगा, जब कभी नहीं हारता, जब जीतता रहा होगा, तो कितनी खुशी रहती होगी। तो उस बच्चे से उसका सिकंदर की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है, और उस खुशी से, उस बच्चे से आपकी सफलता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, तो जो बच्चे को, जब 1 साल 1.5 साल का बच्चा होता है, जब चलने में जो खुशी मिलती है, वही खुशी आपको भी महसूस होगी। आपको लगेगा मुझे जन्नत की हर चीज मिल गई
गई है, जो मुझे चाहिए था वो है, जो मैं चाहता था करना वो कर सकता हूं, लेकिन जब तक संघर्ष नहीं है, आपने मेहनत नहीं किया है, सफलता नहीं मिलेगी। आप समाज की नजर में, पेरेंट्स की नजर में, लोगों की नजर में जीरो हो, कोई औकात नहीं होती है भाई मेरे, कोई कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपको समझाएगा वो भी आपको गलत रास्ता दिखाई देगा, वो यही कहेगा कि भाई तुम्हें पहले बताया था तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम्हें ये बताना है कि मेरे बस का हर चीज है, मेरे बस का क्यों नहीं भाई बस का। दाल रोटी वो भी खाता था, जो हुआ है कभी दाल रोटी आप भी खा रहे हो। अगर मेहनत, एक छोटे में एक कक्षा 4-5 में एक कहावत, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान, है ना। तो जब सिर पर पड़ते निशान, सिर पर पड़ सकते हैं निशान, पत्थर पे पड़ सकते हैं निशान, तो बार बार करने से तो आप यार अपने लिए तकदीर नहीं बना सकते हो। बन सकता है, तकदीर बनती है आपकी मेहनत से। ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान की हम पूजा करेंगे सारा काम हो जाएगा। भगवान कहता है ठीक है पूजा कर रहे हो, लेकिन कर्म बहुत जरूरी है, तो आपको ये चीज भी जरूरी है, आपको ये काम करना भी। आईएएस एक ऐसा कदम है, आप अगर देखो तपस्या से ज्यादा इसमें भी है। ये आपकी तपस्या है, 2 से 3 साल की, 4 साल की तपस्या होगी जिसमें आप करोगे। लेकिन मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, जब आप आईएएस की तैयारी करें तो आप बीच के छोटे एग्जाम बिल्कुल मत दें। ये नहीं कि आप एसएससी भी दिए हो, आप जा रहे हो मिठाई की दुकान पे, खाना चाहते हो काजू कतली, खा के आ गए बूंदी के लड्डू, तो कहां से मजा आएगा, स्वाद ही नहीं मिलेगा। वो स्वाद तो मीठा तो लगेगा, लेकिन जो काजू कतली का स्वाद है वो काजू कतली में ही मिल सकता है, बूंदी के लड्डू में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आईएएस बनने का मजा आईएएस ही बनने पर है, यूपीएससी क्लियर करने पर ही है, एसएससी रेलवे बैंक में नहीं मिलेगा। अगर आपका एसएससी बैंक रेलवे है आपका वो टारगेट, तो फिर उसी को टारगेट बनाइए, आप आईएएस पे मत जाइए। लेकिन टारगेट सेट होना चाहिए। अगर टारगेट सेट होगा तो एक बार आपको असफलता मिल सकती है, दूसरी बार मिल सकती है, लेकिन बार बार असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब चाहत हो जाएगी ना मुझे चाहिए, तो एक शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, देखा है कि अगर शिद्दत से चाहो तो कयामत भी, जो कयामत है वो भी आपको मिलाने की साजिश करता है। तो मिलाने का साजिश जो आपकी है ना, यहां पर आप जिससे मिलना चाहते हो वो भी इसको जो चाहे, जो आपका टारगेट मिल जाएगा ना, तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन इससे मिलाने की साजिश कयामत तभी करेगी जब आपको क्या हो जाएगा, आप उस पर मेहनत कर रहे होगे, उसके लिए पागल हो जाओ, जुनून हो जाए। तब आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने कभी देखो एक चीज, कभी राहुल गांधी से सीखो, कभी मोदी जी से भी सीखो। इनके ये नहीं है कि ये पॉलिटिशियन है, इनके आप ये देखो कि इनका कितना, ये अपने टारगेट पे कितना फोकस्ड होते हैं। हार रहे हैं लेकिन फिर भी लड़ना है, फिर भी रैली निकालना है, फिर भी मेहनत करनी है। पैसे कमी नहीं है, चाहे तो कई पीढ़ियां खा सकती है, लेकिन फिर भी मेहनत करना है, क्योंकि सफलता चाहिए। सफलता जो उन्हें चाहिए थी, जो उनका टारगेट है, वो मिल नहीं रहा। तो हमें यहां तक पहुंचने के लिए हर एक चीज को पकड़ना होगा, हर एक चीज को देखना होगा, तभी तो हम आईएएस बनेंगे। आईएएस बनने के लिए एक एकाग्रता जैसे साधु की एकाग्रता होती है। जैसे आपके एक बच्चे में होता है कि नहीं, आप बच्चे को देखिए, आप अगर उसको मन लग गया छोटे से बच्चे को कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसे आप जितनी भी दूर फेंके बार बार वही चीज काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। आप बाजार पे कभी लेके गए हो बच्चे को, छोटा भाई होगा या भांजा भतीजा कोई होगा ऐसा, जिसपे आप कहोगे कि ये वो दिख गया, उसने कहा कि नहीं मुझे यही चाहिए, तुमने कहा नहीं ये नहीं लेंगे बाद में लेंगे, नहीं नहीं चाहिए तो यही चाहिए, रोने लगेगा, बिखल जाएगा, फिर आप मजबूरी में दिला के लाते हो। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट था कि मुझे यही चाहिए। आपका भी यही टारगेट होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए। तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको अगर चाहिए कि यूपीएससी सिलेक्शन चाहिए मुझे, तो आपको वो करना पड़ेगा, एनी हाउ आपको लाना है। इसके लिए भले ही कोई साथ छोड़ दे, भले ही अकेले चलना पड़े, भले ही तकलीफें आए, दुख दर्द आए, लेकिन जब तब जाओगे तो मजा ही उसका कुछ और होगा। फिर कितने भी आगे संघर्ष आएंगे ना, कितनी भी मुसीबतें आएंगे, वो सारी मुसीबतें बहुत कम लगेंगी आपको लगेगा मैं तो इससे ज्यादा झेल के आया हूं। आप इंस्पिरेशन बनो किसी की। जब भी आप बनो आईएएस, नहीं भी सफल हो पाए तो आप कहीं जाओ, अपने बारे में अगर आपके बारे में कोई सुने तो उसे महसूस हो कि आपने संघर्ष किया है जीवन में, ऐसा संघर्ष किया है कि दूसरे की लाइफ बदल सकती है। आपके संघर्ष से उसकी लाइफ बदली जा सकती है।
तो आप क्यों नहीं इस पे करते हैं? आप क्यों इस पर इधर उधर भटक रहे हैं? आप फोकस्ड हो जाइए किसी भी काम में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर फोकस हो जाइए, एग्रीकल्चर करना है तो उस पर फोकस हो जाइए। एग्रीकल्चर भी आप बेहतर कर पाएंगे अगर फोकस हो जाएंगे कि मुझे एग्रीकल्चर ही करना है, इसी टाइप से करनी है, तो उसमें भी आप सबसे बेहतर करेंगे, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन करिए तो फोकस करके करिए। प्यार भी करते हो तो फोकस करके ही करते हो ना, कि मुझे तो यही चाहिए, यही लड़की है, मुझे तो यही पसंद आई है भाई, यही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो आप फोकस्ड हो उस पर, इसलिए वही अच्छी लग रही है, दूसरी अच्छी नहीं लग रही। भले ही उससे खूबसूरत आ जाए बगल में खड़ी हो, लेकिन आपको लगती है कि नहीं मेरी ही मेरी जान है। तो अगर तुम्हारी तुम्हारी जान है इसलिए क्योंकि तुम फोकस्ड हो उस पर, इसलिए तो तुम्हारी जान तुम्हें दिख रही है। इसी तरीके से अगर पढ़ाई पे हम फोकस हो जाएं तो हम उस पे हो सकते हो, हम उस पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को, अपने टारगेट को अपनी जान बना लो कि चाहिए तो मुझे यही, इसी के ऊपर मुझे स्टडी करनी है, इसी पे मेहनत करनी है। बनूंगा तो आईएएस, बनूंगा तो आईपीएस। तो आपका अगर टारगेट बन गया ना कि मुझे ये करना है, तो 100% कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक पाए। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन शिद्दत से, डेली, कंसिस्टेंसी के साथ ये करिए। आप देख लीजिए, जब आप ये सोचिए कि एक आप जब कभी संघर्ष में, कभी आप देखते हो रामायण देखते हो या कोई कहानी सुनते हो, हर चीज में संघर्ष है। अगर आप राम जी को देखिए, आप जब समुद्र में गए, समुद्र पार करना था, लंका पहुंचना था लड़ाई के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ा। अगर वो बीच में हार जाते कि नहीं अब पता ही नहीं चल रहा कहां गई सीता माता, कैसे ढूंढे, तो वो तो फिर हार चुके थे। वो कैसे पुरुषोत्तम राम बनते, कैसे सबके इंस्पिरेशन बनते? इसलिए बने, सबके प्रेरणा इसलिए बने क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। एक राजा होने के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इतनी सी चीज में डर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की वजह से डरे हैं। अगर सब पढ़ाई में हम अलग अलग चीजें बदल दें तो ठीक नहीं है। आप अपने जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो, आप छोटी की आदत डाल रहे हो, है ना। आप चाहिए था काजू कतली, आप गुड़ खा के ही सो जा रहे हो कि नहीं ठीक है, बूंदी भी नहीं मिलेगा तो गुड़ ही ठीक है। तो वैसे वाली आदत मत डालो। अगर चाहिए तो फिर वही चाहिए मुझे, तभी मजा आएगा इसका, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। आप पढ़िए, समझिए, देखिए, सुनिए, और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। आप पढ़ने पे एक बार मन तो लगाइए, आदत तो डालिए, उसकी लत तो लगाइए कि आज मुझे तेरी लत लग गई, तो वो लत लगनी चाहिए तुम्हें पढ़ाई के, फिर देखिए आपको मजा ही अलग आएगा, ठीक है। ओके।